बहुत हैं शहर में पागल बनाने वाले लोग, नसीब देखिए कच्ची जमीन पे सोते हैं। नसीब देखिए कच्ची जमीन पे सोते हैं, हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले। नसीब देखिए कच्ची जमीन पे सोते हैं। क्या बात है नदीम भाई, बापा नसीब देखिए कच्ची जमीन पे सोते हैं, हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग। अच्छा, मुझे गजल और याद आ रही है, अगर आप लोग थोड़ा सा जरा सुने तो मैं सुनाऊं ये गजल। जरा असल में ये इलाका जो है थोड़ा सा खतरनाक है। इधर वाले शांत लोग हैं, हालांकि ज्यादा महिलाएं हैं इधर। अच्छा, एक अजीब बात ये है, महिलाएं ज्यादा हैं लेकिन खामोश बैठी हैं। कमाल की बात ये है। ये घर में बोल। देखो वो क्यों याद आता है मैं बताती हूँ। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है, तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है, तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। हुड भी कर देते हैं, अच्छी सूरत पे अपने सर पे भी बैठाते हैं। सुनिए दोस्तों, बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो, सब तुम्हारे मतलब की बातें होंगी। बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो, मोहब्बत है न दिल बहला। क्या बात है। शब रात बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो, मोहब्बत है जो दिल बहला रहे हो, किसी शब्द सुबह तक बातें करेंगे, बताओ ख्वाब में कब आ रहे हो। बताओ ख्वाब में कब आ रहे हो। बताओ ख्वाब में। ये सब ऐसे वैसे मेरे चलते रील बनी हुई, आप देखें। दिलों के तार फिर से जोड़ दो, पुरानी हो गई जिद छोड़ दो ना, दिलों के तार फिर से जोड़ दो ना, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, मेरी आंखों का रोजा तोड़ दो ना। ये मेरी आंखों का रोजा तोड़ दो। किसी से मोहब्बत में वफा करना, किसी से यही है खुदकुशी राजी खुशी से। क्या बात है बापा। मोहब्बत में वफा करना किसी से, यही है खुदकुशी राजी खुशी से। ये मेरी बद्दुआ है बेवफा, जा तुझे भी इश्क हो जाए किसी से। बापा ये मोहल्ला साहब बिल्कुल मतलब ये सोडियम पेपर लेने से घुसता हुआ दिया है। 3-4 डीजल तो बड़ा जबरदस्त। बाद में मिलना में बनाऊंगा, फिर आएंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। होना जो हुस्न वालों से दिल लगी कर लो, मशवरा दूसरे मिश्रण है। हुस्न वालों से दिल लगी कर लो, इससे बेहतर है खुदकुशी कर लो। लिखो पढ़ो, IAS IPS बनो यार। अब खुशाई करने जबान चलने लगी दोस्तों। ये तो कल भी देख लोगे, विजय तिवारी को नहीं देखोगे। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, बोलने लगे, नसीब बिगड़ा तो बूढ़े बुराई करने। नसीब बिगड़ा तो बूढ़े बुराई करने। दोस्तों जो लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने। क्या शायरी सुना रहे हैं बापा। अरे क्या, उसके बाद में उनकी बड़ी बुरी हालत हुई। तो भाई ऐसे बाजार जाके पूछने वाला था अपना दाम, एक शख्स तो चला भी गया बेचकर मुझे, तौबा के बाद कौड़ी की इज्जत नहीं है। शराब छोड़ने के बाद तौबा के बाद कौड़ी की इज्जत नहीं रही। पहले तो लोग जाते थे घर छोड़कर मुझे। बहुत अच्छे आज मिश्र और आपकी जमत तमाम। अरे चाचा जी आपके लिए तो आई हूँ।
प्यारी हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यारी रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए भी वकूफों को, कौन समझाए भी वकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। आपको सुनो, आपकी समातों को सुनो, 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा आप। मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना, मैंने रुख से जब उल्टी ना कहा तो नीयत खराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। विदाई की तालियां ढंग से दो। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा अना देवी साहिबा को। फिर कभी साहब भी प्रोज पढ़ते थे, जिसको उर्दू में नस्र कहते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में प्रोज और हिंदी में गद्य कहते हैं। ये विधा शरद जोशी जी ने शुरू की थी हिंदुस्तान में, और उसको आगे बढ़ाया केपी सक्सेना जी ने। और फिर मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। एक लघु कथा सुने। अब रात ऐसी हो गई, जितना गाढ़ा सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा। ब्रेकिंग न्यूज, रहने दो। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, क्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। हर चैनल की हरकत पर तालियां बढ़ाते जाओ। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया। अब की तालियां ज्यादा उठनी चाहिए। छठे चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और ये इसका समापन है। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। इस दौर में मीडिया का ये हाल हो, दरअसल क्या है, दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद, दोनों का अंतर है। पूरी दुनिया कौन चला रहा है? विजय तिवारी जी ने पढ़ी, सरस्वती वंदना आना देहलवी जी ने की। कहाँ झगड़ा है? इतनी मोहब्बत की बात, और यही सिलसिला रहना चाहिए। दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो उन्हें तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और उन्हें वो बांस ही बच पाते हैं जो आपसे रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये अपना काम करके वाह, वाह, निकल लेंगे, पीढ़ियां भुगतेंगी। इसलिए बात की तह तक जाओ, होमवर्क मत लो, और आनंद और प्रेम के साथ में जीवन गुजारो। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है।
एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप ही रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया। मन की बात में काम, असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोई मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। क्या बात है। अब यदि देखें आप वैसे सुनने वाले नहीं मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात है। और तालियां अब उठेंगी आपकी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। क्या बात है। समापन की ओर बढ़ता हूं, फिर एक छोटी रचना और सुना के और विदा लें। कहां से होती है भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करे। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कक्का वारकरी सिखाते हैं, अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, फिर आपकी मोहब्बत मिलेगी। व्यंग तक पहुंचे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात।
एक अंतिम रचना सुना देता हूँ, सब्जी बहुत बड़ी। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। तकनीक ने एक अच्छा काम यह किया कि भौगोलिक दूरियां कम कर दी, लेकिन नुकसान यह किया कि आदमी से आदमी दूर हो रहा है, और अब तो आदमी खुद से कटता जा रहा है। आदमी के पंजे में मोबाइल के आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में चला गया। क्या मीरा फाजली साहब का एक शेर है, उसको अगर मैं थोड़ा तोड़ मरोड़ के कहूं तो कहना चाहूंगा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो। इससे थोड़ा सा दूर रहो तो यथार्थ समझ में आएगा। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर जरिया नहीं। जो कुछ भी नहीं कर सकता वो ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट कर देता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान लिया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरी एक रचना को साल में 100 बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बने। पता नहीं इसको सोशल मीडिया क्यों कहते। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। तो हम कैसे मान लेंगे कि आदमी को जोड़ रहा है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, सुनिए। बहुत लोगों ने ये सुन ली होगी, लेकिन यथार्थ में आमने सामने सुनने का एक अलग आनंद है। शब्द की यात्रा कैसे चलती है, उसके भीतर से कैसे गुजरता है आदमी, वो देखिए। और मेरे निवेदन पर राजपाल प्रकाशन से मंगा करके आप मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का खोया पानी जरूर पढ़ें। उनके 2-3 जुमले सुनाऊंगा आपको। विभाजन के टाइम एक मिर्जा है जो कानपुर से कराची चले गए, वहां उन्होंने लकड़ी का बिजनेस किया, और कितना ह्यूमर और सटायर। बोले वहां उन्होंने एक आरा मशीन लगाई। यहां से गए थे तो एक पुराना रेडियो ले गए जो बिजली से चलता था, तो वो सुबह उस रेडियो को ले जाकर के आरा मशीन में लगा देते थे प्लग में, और वो दिन भर में इतना चार्ज हो जाता था कि 1 घंटे बच सकता था। उसके बाद रेडियो में से भी आरा मशीन की आवाज आने लगती थी। ये उनका सर। बोले मिर्जा इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते उससे आगे निकल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक से एक जुमले मिलेंगे आपको, और क्या भाषा की कारीगरी का काम। मुश्ताक अहमद यूसुफ ने ये यही कहते हैं, इसलिए मैं इस धरती को अतिरिक्त प्रणाम करता हूँ। शुक्रिया। वे भी क्या दिन थे। जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। कोई चीजें कुछ बदली नहीं, थोड़े फॉर्मेट बदल दिए, वो सब चल रहा है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को, और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें। तालियां अब बजेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। खड़ा कर रखा है। देखो क्या है, जब विपक्ष कमजोर हो चुना हुआ या कमजोर किया जाए तो वो प्रतिपक्ष की भूमिका है, कभी और कायर वही बची। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कोई भी तो इसलिए इन चीजों को ज्यादा अन्य का नहीं देना चाहिए, अपनी ड्यूटी करते हैं। सरकारें बदली उनकी भी संगतियों पर प्रहार करना शुरू। शादी वाले के लिए ये भी करना, कितनी शादी पर काउंटिंग है उसमें पहली पंक्ति से पकड़ इसमें